हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अस्तित्व न्यूज़ 22 में स्वागत है। हम कुछ नए अपडेट लेकर आए हैं। 8वां पे कमीशन कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। इतनी ज़्यादा मिलने लगेगी सैलरी। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब गठित किया जाएगा। यदि आपको भी यह जानना है कि भारत सरकार कब 8वें भारत सरकार कब 8वें आयोग का गठन करेगी, तो आपको आर्टिकल को अंत तक पढ़ना है, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों ने मांग की है और यह कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि भारत सरकार वेतन भत्ता और पेंशन की जल्द से जल्द समीक्षा की जाए एवं जितना जल्दी हो सके 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। किसी भी वेतन आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा लगभग हर 10 साल में किया जाता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2026 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। जब कभी 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25 से लेकर 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। 8वां पे कमीशन क्या है? 8वें वेतन आयोग के गठन करने के लिए स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इसकी मांग को फिर से दोहराया है। अगर कहीं 8वां वेतन आयोग गठित हो जाएगा तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी प्रत्येक माह 26,000 रुपये की होगी। इसके अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर में 2.57 से 3.68 तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकार की ओर से ही वेतन आयोग नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक 10 साल में आयोग की बैठक आयोजित होती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्ते, लाभ एवं वेतन ढांचे की समीक्षा करते हैं एवं इसमें परिवर्तन हेतु सिफारिश की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 28 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, परंतु 19 नवंबर 2015 को वेतन आयोग के गठन की रिपोर्ट दी गई, जिसकी सिफारिश को जनवरी 2016 के बाद 7वां वेतन आयोग का गठन लागू हुआ। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि नए गठन का योग लगभग 10 साल के निर्धारित समय अंतर पर किया जाता है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार में नए वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक अनुमान है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत सरकार ने नए आयोग को गठित करने के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी को साझा नहीं किया है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, इसके बाद से 8वें वेतन आयोग को गठित करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता देखने को मिली है। कर्मचारियों के द्वारा दिया गया नया प्रपोजल श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सचिव हैं। उन्होंने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नए वेतन आयोग का तत्काल गठन करने हेतु मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाया और वेतन आयोग गठन करने की मांग करी। इस पत्र में मिश्रा जी ने कहा कि सरकारी राजस्व वर्ष 2015 के बाद से लगभग 2 गुना हो गया है एवं कर एकत्रीकरण में भी वृद्धि देखने को मिली है, परंतु भारत सरकार के द्वारा महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। वेतन आयोग पर प्रभाव, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना महामारी के बाद से भारत देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, यानी कि महंगाई में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं सरकार की कमाई में भी वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को क्रय शक्ति पर पड़ा है, क्योंकि इससे क्रय शक्ति कम हो गई है। इसी को देखते हुए बहुत जल्दी कर्मचारियों के वेतन भत्तों को संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। मिश्रा जी के अनुसार हम आपको बताते कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लगभग 10 लाख की संख्या कम हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य कर्मचारियों पर एक साथ अधिक कार्य का भार आ गया। इसके अतिरिक्त पत्र में समय समय पर वेतन मैट्रिक्स की भी सिफारिश करने के लिए समीक्षा की गई और कहा गया कि वेतन मैट्रिक को लेकर हमें 10 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी होगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। 8वें वेतन आयोग को कब लागू होगा? 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 तक लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे चैनल पे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सो मच।